कमाल का चुनाव 2024 में हो रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 पार जाने वाले हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि 100 पार तो हम लोग जाएंगे नहीं, तो आप 400 पार कैसे जा सकते हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा टॉप कर जाता है और दूसरा बच्चा फेल कर जाता है, तो उसे भरोसा ही नहीं होता है कि 99.99% मार्क्स भी आता है। वैसे ही कांग्रेस को भरोसा नहीं हो रहा है कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जा सकता है। अभी मैं चंडीगढ़ में हूं और चंडीगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ हैं। यहाँ पे हम लोग इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर 400 पार में चंडीगढ़ का क्या योगदान है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। ये जो 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, एनडीए गठबंधन 400 पार जो है 2024 में जाने वाला है, इसके पीछे का राज क्या है और कैसे 400 पार? देखिए, पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से मोदी जी, उनकी सरकार ने काम किया है और काम उन्होंने इस ढंग से किया कि हर घर के अंदर जल पहुंचाना, हर घर के अंदर टॉयलेट पहुंचाना, हर घर के अंदर जो एलपीजी का सिलेंडर पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, हर व्यक्ति को बैंक का खाता उसको देना, हर गांव को सड़क के साथ, मुख्य धारा के साथ जोड़ना। जब ये 6 चीजें हर व्यक्ति तक पहुंची तो हर व्यक्ति का स्तर जो है, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर देना काम सरकार का होता है, लेकिन भारत के अंदर जो इंटरनल प्रतिभा है लोगों की वो इतनी है, उनको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता था। लोग बाहर जाते थे कि मैं अपना भविष्य ढूंढने के लिए मैं दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं। आज उनको ये लगा कि हिंदुस्तान के अंदर जब मेरे को बुनियादी चीजें घर में मिल रही हैं, तो वो व्यक्ति भी, गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी आज नेट के माध्यम से पूरी दुनिया से लिंक्ड है। कोई घर में बैठा हुआ कॉल सेंटर के माध्यम से कमाई कर रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। आपने देखा होगा कि एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया पे रिसर्च करके कहा 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है, और ये पहली बार हुआ है किसी देश ने दुनिया के अंदर ऐसा अजूबा करके दिखाया है। इसकी वजह से जब आप गरीब, किसान, युवा, महिला, आप जब इनकी सेवा में काम करते हैं तो ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तो पूरा देश आगे बढ़ता है। इसकी वजह है जो ये 400 पार का नारा। तो क्या ये कांग्रेस वालों को नहीं समझ में आ रहा है कि इसके वजह से, जैसे कि यहाँ पे चंडीगढ़ के कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो पिछली बार 2 अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े। जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं अगला 5 साल तक वो दिखते नहीं है, भूत हो जाते हैं। हमारे यहाँ भूत एक कहावत है, जो होता है लेकिन दिखता नहीं है। वैसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी जो यहाँ पे चंडीगढ़ में खड़े हैं आपके विरोध में, वो 2 बार अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से खड़े हुए, दोनों बार वहां के लिए भूत हो गए। अब चंडीगढ़ में भूत बन के आए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उनका बहुत अच्छा एक नाम उनको दिया, उड़न खटोला। हाँ, उड़न खटोला का काम होता है कि आज उड़ के यहाँ पर बैठे, कल यहाँ पर बैठे। आज अब वो सोच रहे हैं कि 2029 में मेरे को कहाँ जाना है। हाँ। आज उसकी सोच में वो डूबे हैं। हाँ। क्योंकि यहाँ तो उनकी नैया डूबती हुई दिख रही है। ना तो उनके साथ उनका अपना परिवार चल रहा है, ना कांग्रेस के लोग चल रहे हैं, ना उनके साथ यहाँ पे जो अलायंस है, ना उनके लोग चल रहे हैं। वो ही अपने जो पुराने लोग जो हैं 50 लोगों के साथ लेकर वो सब जगह पर वो अपनी शक्ल दिखा रहे हैं, लेकिन जनता का सपोर्ट उनको बिल्कुल नहीं मिल रहा। आपके ऊपर कितना दबाव है? क्योंकि सुने हैं कि आपके पिताजी जो है बहुत बड़े नेता थे यहाँ के और डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। उनका एक बहुत बड़ा ऑरा था, बहुत बड़े सोशल वर्कर थे, और ये भी कहा जाता है कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में कोई भी ऐसा विपक्ष या पक्ष का नेता नहीं था जो उनकी बात को नहीं मानता हो। उनकी बातों को कोई काटता नहीं था। किसान नेता थे, गरीबों के नेता थे, और इतना बड़ा व्यक्ति, और उनके आप बेटा हैं, तो आपके ऊपर कितना दबाव है? देखिए, जो दोनों तरह का फायदा भी होता है। हाँ। और एक्सपेक्टेशन भी लोगों की बढ़ जाती है। पिताजी के साथ उनकी उंगली पकड़कर हमने लोगों के साथ रहना सीखा, लोगों की बातों को समझना सीखा। जब वो जेल में थे 19 महीने, तो ये देखा कि किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी अपना ढाढ़स जो है उसको बंधा कर रखना। सो ये सब कुछ हमने उनसे सीखा। और लोगों की सेवा में वो हमेशा कहते थे कि बेटा, आपकी चौखट पर कोई व्यक्ति आया है
तो चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी पार्टी का, किसी भी क्षेत्र का हो, वो आपकी चौखट पर आया है, उसके काम के लिए पूरा जोर लगा देना। और यही कारण है कि उन्हें पंजाब का आजाद शत्रु भी कहा जाता था, जिनका कोई शत्रु नहीं था। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने बात किया और बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, और ये बात सही है कि 2014 से पहले 1 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया जाता था, और 2024 आते आते 33 लाख करोड़ यानी लगभग 33 गुना ज्यादा रुपया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होने लगा। चंडीगढ़ में बहुत सारा काम हुआ, एयरपोर्ट का जो है विस्तार हुआ, सड़कें बनी चौड़ा चौड़ा, रिंग रोड का भी निर्माण कार्य जो है जोर शोर से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी अब 24 आवर है। अब आप क्या करेंगे जब सारा काम तो पिछले 10 साल में हो गया, तो अब आपके लिए कौन सा काम बचा है वो बताइए। देखिए, हर क्षेत्र के अंदर काम करने की सीमा कोई नहीं होती। अब नया हमारा रेलवे स्टेशन बन रहा है, और वो ऐसा 550 करोड़ रुपया के इन्वेस्टमेंट से दुनिया का हाईटेक और एक अच्छा रेलवे, और वो ये कहा जा रहा है कि जिस दिन स्टेशन बन गया उस दिन लोग मॉल में जाना भूल जाएंगे, लोग स्टेशन पे घूमने के लिए जाया करेंगे, ऐसा स्टेशन बनने जा रहा है। एयरफोर्स का हमारा यहाँ म्यूजियम बना जिसके अंदर सिमुलेटर्स लगे हुए हैं। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा कोई अस्पताल आप लोगों ने बनवाया है जिसमें कांग्रेस वाले लोग जो है अपनी आंखों का जाके इलाज करा सके, जिनको जो है विकास दिखाई नहीं दे रहा है? वो सारी तरह का है, वो जब आप देखना ना चाहो क्योंकि आप उस तरह का ऐनक लगा लेते हो। जो काली ऐनक लगाएगा उसको सारा काला दिखेगा, और जो पीले रंग की लगाएगा उसको सब पीला दिखेगा। तो उन्होंने अभी ऐसी ऐनक लगाई हुई है जिसमें से कुछ दिखता नहीं है। उनको दिखने वाली ऐनक चाहिए, और वो दृष्टि जो है वो अंदर से आती है, वो दृष्टि नहीं है उनके पास, ना नीति है, ना नियम है, ना नेता है, तो वो तो बिना इसके ही। और क्या क्या करेंगे आप लोग चंडीगढ़ के लिए? चंडीगढ़ का हमने कहा है कि जो युवा वर्ग जो है पिछले लगभग 10-20 वर्षों में ये शहर का एक थोड़ा सा ना जो रहन सहन वो बदला है। उसके अंदर पहले बोला जाता था, पंजाबी में बोलते थे, चिटियां दाढ़ियां हरियां चाड़ियां। चिटियां दाढ़ियां मतलब कि सफेद कलर की जो है दाढ़ी, मतलब कि रिटायर्ड लोगों का शहर है। हरियां चाड़ियां मतलब कि हरी भरी घास उगती है, बस और कुछ नहीं होता है। ये 50 साल पहले चंडीगढ़ को ये टैग दिया जाता था। आज यहाँ का टैग जो है वो एक युवा टैग हो गया है। तो हमने ये कहा कि ये एक एस्पिरेशनल सिटी बन रहा है। लोगों की इच्छा है कि हम जैसे बेंगलोर जाकर, बॉम्बे जाकर, पुणे जाकर, हैदराबाद जाकर अपना भविष्य ढूंढते हैं, हम चंडीगढ़ को ऐसा शहर बनाएंगे कि लोग अपना भविष्य ढूंढने के लिए चंडीगढ़ में आए और चंडीगढ़ के लोगों को बाहर ना जाना पड़े। और चंडीगढ़ में अप्रोक्सीमेट कहा जाता है कि 4 लाख के आसपास जो है पूर्वांचल के लोग हैं, जो यहाँ पे किसी काम के लिए आए हैं, कोई काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं। उनकी सुरक्षा की गारंटी मोदी जी ने तो पूरा देश में लिया है। आप जो है चंडीगढ़ में उनकी सुरक्षा की गारंटी क्या लेते हैं, कैसे लेते हैं, और उनको कैसे आश्वस्त करते हैं कि वो आपके साथ खड़े हों, पूर्वांचल के लोग खासकर? देखिए, अभी कांग्रेस के एक नेता खेरा जी ने कुछ ऐसा बोला, अगर आप उनकी स्टेटमेंट को अगर आपने देखा हो। वो लोग तो हमेशा देश तोड़ने की बात करते हैं, और कांग्रेस के नेता ने कहा कि हम जो है यहाँ से, लगभग उनका कहने का मतलब यही था, उन्होंने जो कहा वो मैं नहीं कह सकता कि यहाँ से हम पूर्वांचलियों को भगा देंगे, कहने का मतलब उनका यही था। जबकि देश सबका है और सबका साथ सबका विकास की बात जो है नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और हर किसी को हर जगह जो है इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा एक इतना प्यार जैसा रिश्ता है। मेरे पूर्वांचल भाई मेरे घर में आकर, वो उनको पता है कि वो आराम से बैठ सकते हैं, खाना पीना वो ले सकते हैं, अपने घर जैसा उनको यहाँ पर व्यवहार मिलता है और प्यार मिलता है। मैं भी उनके साथ, कभी छठ पूजा का कार्यक्रम होता है 6 जगह पर होता है, तो मेरी भी उपस्थिति 6 जगह पर होएगी। कहीं पर वो लिट्टी चोखा का प्रोग्राम होगा तो मेरा जाना तो पक्का उनके साथ है। अभी बिहार में चुनाव हुआ जब, तो मैं मोदी जी की जो रैलीज का इंचार्ज था, मैं 15 दिन वहीं पटना में रुका, और मेरे साथ यहाँ से भी लोग वो गए जो वहाँ के रहने वाले हैं लेकिन चंडीगढ़ में उनका कार्य यहाँ पर करते हैं। तो वहाँ पर भी जाकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं अपने घर में ही हूँ। उन लोगों का एक प्यार और जो रिश्ता हमारे साथ वो इतना जो है गूढ़ रहा है कि आज भी
मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जिसको कहा जा सकता है शहर के अंदर मेरे पूर्वांचल भाइयों की। एक ग्लोबल समस्या पे मैं बात करना चाहता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग जो है दुनिया का सबसे बड़ा समस्या है, और चंडीगढ़ जो है एक मैसेज दे रहा था, प्लांट सिटी था, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे नहीं था, लेकिन आज यहाँ पे भी टेम्परेचर जो हाई है। तो एनवायरमेंट के लिए जो है आपकी सरकार, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? देखिए, यहाँ चंडीगढ़ का जिस तरीके से एनवायरनमेंट है, ये एक सेल्फ प्रोटेक्टेड काइंड ऑफ जगह है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हीट जो है वो मैक्सिमम तक जाती है, फिर सर्दी भी जो है वो भी मैक्सिमम तक जाती है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, जो कहा जाता है कि जो 6 ऋतुएं जो दुनिया में भगवान ने बनाई हैं, वो चंडीगढ़ को वो 6 ऋतुएं मिलती हैं। तो एक चीज दूसरे को बैलेंस करती है, एक चीज दूसरे को देखती है, और एक इंतहा तक जाती है, फिर वो दूसरी भी इंतहा तक जाती है। यहाँ पे लोगों में भी आप देखेंगे, स्पोर्ट्समैन हमारे ऐसे डेवलप हो गए कि किसी भी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एनवायरनमेंट में जाकर वो परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने चंडीगढ़ में हर तरह के उस एनवायरनमेंट को देखा है, वेदर को देखा है। यहाँ पर जो निर्माण होता है उसके अंदर भी, क्योंकि जब एक्सट्रीम सर्दी और एक्सट्रीम गर्मी हो तो वो कंक्रीट भी जो है वो सिकुड़ता भी है और थोड़ा सा जो है वो एक्सपैंड भी करता है। तो उसको भी समाहित करने के लिए यहाँ की टेक्नोलॉजी। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने किया है क्या? क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ और जानकारी आप दे रहे हैं। मेरे को नहीं मालूम था कि आप सिविल इंजीनियर, लेकिन मैंने इस माध्यम से जैसे काम किया है अब कोई बिल्डिंग बनाने में, तो वो लोग जब उसको उसके साथ समाहित करते हैं, मैं पूछता हूँ भैया ये क्यों है, तो उसने कहा भाई साहब ये एक्सपांशन जॉइंट देते हैं, 5 डिग्री पे ये प्रॉब्लम आएगी, 40 डिग्री पे ये प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, देश में जो है 2 फ्री योजना है। एक आम आदमी पार्टी का फ्री योजना है जो आपको अपंग बनाता है, पूरी तरीके से जो है आपको डिपेंडेंट कर देता है। एक मोदी जी का फ्री योजना है, जैसे उन्होंने पीएम सूर्य योजना जो लॉन्च किया है, सोलर योजना जो लॉन्च किया है, जिससे जो है आप अपने छत पे जो है सोलर प्लेट लगाते हैं और आपका जो है बिजली बिल जो है वो 0 हो जाता है। तो ये मोदी जी की योजना और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की योजना को जो है कितना अलग अलग देखते हैं आप? मैं एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ प्रोफेशन से। आप अगर 100 रुपया अगर आप कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये कहा जाता है उसकी रिटर्न देश की जीडीपी में 2.5 से 3 गुना होती है। आप अगर मैं आपको 100 रुपया दे दूं, उसकी कीमत आपकी पॉकेट के लिए 100 रुपया है, मेरे लिए 100 का खर्चा है। लेकिन अगर मैं आपके इर्द गिर्द ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे 100 रुपया डाल दूं, आप उसके माध्यम से देश में 300 रुपया कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये एक विश्व की धारणा है। इसीलिए उन्होंने ये जो सोलर वाले में, ये केजरीवाल बोलता है कि मैं आपको इतने यूनिट फ्री दे देता हूं। वो फ्री देने का मतलब है आदमी को अपंग बना देना, उसको डिपेंडेंट कर देना और उसको कहना कि भाई देखो मेरे को नहीं वोट डाला तो मैं ये खींच लूंगा। ये उसका तरीका है। और मोदी जी का तरीका है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। सोलर में आज दुनिया में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आज इंडिया में हो रही है, तो उसके छत पे लगा दिया, उसको बोला भैया अपने घर की यूज करो और बाकी बेच दो। उसका अर्निंग मॉडल भी बन गया। उसको फ्री वाला भी मिल गया। और देश की अर्थव्यवस्था में उतने सोलर का 3 गुना का मल्टीप्लायर जीडीपी में आ गया। बहुत सारे पंजाब के लोग जो है यहाँ पे रहते हैं। अरविंद केजरीवाल की जब सरकार बनी थी, वो जो एक पे एक फ्री शराब जो देने वाली सरकार है केजरीवाल की, भगवत मान मुख्यमंत्री बने थे और बहुत सारी घोषणाएं हुई थी। महिलाओं को जो है 1000 रुपया दिया जाएगा पर मंथ, उसके अलावा जो है किसानों का जितना कर्ज है वो माफ कर दिया जाएगा। और सबसे कमाल की बात है कि पंजाब को 4 महीने के अंदर अंदर नशा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन ये सारा काम हुआ नहीं। पंजाब के लोग जो है अरविंद केजरीवाल और उनका भगवत मान जो सरकार है उससे नाराज हैं। तो उन पंजाब के लोग जो चंडीगढ़ में रहते हैं, आपके यहाँ के वोटर हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पंजाब का जो मॉडल है, जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चलाने का प्रयास कर रही है, वो मॉडल देश में से उसको जो है अनार्की की तरफ जाने वाली ये सरकार है कि कोई ना कोई ऐसी समस्या पैदा करो
जनता को भ्रम में डालो और अपना काम निकालो, ये इनका ये तरीका रहा है। जबकि मोदी जी ने, आप देखेंगे, उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर, जहां पर जो है गुरु साहब का जो उन्होंने 16 साल जहां बिताए, उसका कॉरिडोर खोलने की बात 50 साल से चल रही थी, लेकिन कांग्रेस ने उस पर काम नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान से बात करके इन्होंने कॉरिडोर, और बड़ा भव्य कॉरिडोर, पाकिस्तान से बात करके कि पाकिस्तान को डरा धमका के, अब इसको खोलने के लिए तो बात ही करी होगी। हाँ। लेकिन दबका जो आपका जो है वो ओवरऑल हुआ, क्योंकि आज पाकिस्तान जानता है कि ये नरेंद्र मोदी का देश है, इसके साथ कोई छुटपुट भी किया तो घर में घुस के मारेगा। और कॉरिडोर नहीं खोला तो फिर करतारपुर को भारत में मिला देगा। ये तो जो है 400 पार मोदी जी, और करतारपुर जो है भारत का अभिन्न अंग बन सकता है। पीओके तो भारत का अभिन्न अंग बनेगा ही 100%। गुरु ग्रंथ साहिबा का अपमान हुआ पंजाब में, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी की भी सरकार लगभग 2.5 से 3 साल हो गया, उसने भी जो है पंजाबियों का सबसे बड़ा ग्रंथ है उसके लिए कुछ नहीं किया। तो फिर उस पंजाब के लोगों का मान सम्मान और गुरु ग्रंथ साहिब के साथ जो हुआ, उनके अपराधियों को जेल में डलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी और आप किस प्रकार से आवाज उठाएंगे? देखिए, जब तालिबान की सरकार आई अफगानिस्तान में, तो वहां पर एक पता लगा कि एक गुरुद्वारा साहब के ऊपर वहां पर हमला हो सकता है। हाँ। वहां पर तुरंत मोदी जी ने अपनी टीम को भेजा और वहां से गुरु ग्रंथ साहब को वहां बाइज्जत वहां से लाकर, और जिस वक्त वो दिल्ली में वो पहुंचे तो हरदीप पुरी जी जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में, हाँ। उनको वहां पर एयरपोर्ट पर भेजा और उन्होंने सर पे धारण करके उनको लाकर बाइज्जत जो है स्थान दिया। ये तरीका है मोदी जी के जो कार्य करने का। लेकिन 1947 से लेके और कांग्रेस की सरकार 2014 तक, और बीच में 1-2 बार जो है दूसरे पार्टी की सरकार, लेकिन लगभग 60 साल कांग्रेस की सरकार रही। उस दौरान अफगानिस्तान में अनेकों धर्मस्थलों को तोड़ा गया, जिसमें हिंदुओं का मंदिर भी था, बौद्ध मंदिर भी था, और पंजाबी लोगों का जो है गुरुद्वारा भी था। उस समय कांग्रेस ने कुछ क्यों नहीं किया? देखिए, उनके लिए ये चीजें महत्व रखती नहीं है। हाँ। आपने देखा होगा जो लोग वहां प्रताड़ित रहे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उनको भी नागरिकता देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। अब वो लोग जो वहां पर इतने बरसों से प्रताड़ित रहे और 2014 से पहले तक हिंदुस्तान आ चुके हैं, उन लोगों को एक ऐसा महसूस होना कि दुनिया में कोई स्थान है जहां पर हम जिसके साथ बिलोंग करते हैं, तो उनको इस वजह से यहाँ पर दिया। कांग्रेस तो उसका भी विरोध कर रही थी, कांग्रेस तो उसके बारे में भी जो है उन्होंने पार्लियामेंट में भी उल्टा बोला और उसको रोकने का भी प्रयास किया। आज वो लोग, अच्छा है, एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, पीओके जो है अगले 5 साल में भारत का लगभग हिस्सा बन ही जाएगा, जितना मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं। तो चंडीगढ़ के कितने लोगों को आप पीओके में बसाएंगे? ये तो किसी ने जहां जाना है, हाँ। सारा देश जो है वो एक अपना अभिन्न अंग है। पीओके हर जगह पर नहीं। जब आप कह रहे हैं कि जब वो हिस्सा बन जाएगा तो फिर वो तो पूरा देश एक हिस्सा होगा ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिसका यहाँ से वहां पे स्थानांतरण की इच्छा होगी, ये मन की इच्छा से होता है। उसके साथ जो जाना चाहेगा तो जरूर जाएगा, और उसको भेजने का प्रबंध होगा तो वो भी करेंगे। चंडीगढ़ प्रशासनिक व्यवस्था और उसमें काम करने वाले लोग, कर्मचारी, मतलब कि सुने हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी नौकरी में काम करते हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आप कैसे लेते हैं और उन लोगों को कैसे आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनके हर एक सुख दुख में खड़ी है और उनका भविष्य के लिए भी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है लड़ाई करेगी? चंडीगढ़ के अंदर जो मुख्य तौर के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप देखें तो बहुत अच्छी है और दूसरे राज्यों से बेहतर भी है। और यहाँ पर अभी हमने एक जिसको बोलते हैं CCC कमांड सेंटर जो है, जो ICCC के नाम से इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, ये ऐसा बना। अमित शाह जी आए थे और उन्होंने उसका उद्घाटन किया। जो यहाँ से लेके वहां तक इतनी बड़ी स्क्रीन वहां पर लगी हुई है और 2200 के करीब CCTV लगे। नए हाँ, वो पूरा आज दुनिया के लोग यहाँ आकर वो चंडीगढ़ की टेक्नोलॉजी को देखते हैं कि इन्होंने कैसे किया। और वो उसके लिए हर व्यक्ति को सुरक्षित रखना,
हर व्यक्ति को जो है वो पुलिस उसके पास तक पहुंच सके, और अगर जरूरत हो तो इस तरीके से यहाँ की व्यवस्था करी गई है। और मुझे लगता है कि पंजाब बॉर्डर, पंजाब और पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रग्स की तस्करी और दूसरा नशीली पदार्थों का तस्करी बहुत जोर शोर से हो रहा है, जिसके वजह से असर जो है चंडीगढ़ के युवाओं पे भी पड़ रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों का जो ICCC जो कमांड सेंटर जो बना हुआ है वो किस प्रकार से काम करेगा? इसमें इसका 2 भाग से इसको कंट्रोल किया जाता है। हाँ। एक तो है जो NGOs मॉरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज के हिसाब से लोगों को समझाने का काम, लोगों को इसके बारे में इसकी जो गलत चीजें इसके साथ पैदा होती हैं उसको बताने का काम है। दूसरी तरफ है जो कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं से कोई आ रही है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को रोकना। कई बार यहाँ पर कितने ही लोगों को ऐसे पकड़ा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो पंजाब के साथ हमारी जो जगह है वो ऐसे करके जुड़ी हुई है। तो पंजाब की तरफ से इस चीज को कंट्रोल में अभी तक वो आई नहीं है। पंजाब को भी उसके ऊपर उसी ढंग से काम करना पड़ेगा, तभी चंडीगढ़ को भी थोड़ा निजात मिले। आपने एक बात बोला कि चंडीगढ़ फेमस हुआ करता था उजला दाढ़ी और हरा हरा वातावरण के लिए। अभी चंडीगढ़ में अनेकों प्रकार के लोग हैं, जैसे रिक्शा वाले हैं, जैसे पानी पूरी बेचने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, मतलब कि रोज काम करके जो है कमाने वाले लोग हैं। तो वो लोग जो है आपसे कैसे जुड़े और उनको समस्या हो तो कैसे आपसे आके जो है मिलेंगे, कैसे उनके समस्याओं का समाधान जो है भारतीय जनता पार्टी जो है चंडीगढ़ में करेगी, और उनका भरोसा जीतने का प्रयास आप लोग कैसे करेंगे? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो शहर में रहता है, चाहे वो कहीं से पीछे कहीं से भी आया है, लेकिन चंडीगढ़ में रहने वाला व्यक्ति जो है उसके लिए मेरे घर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और जिन लोगों ने मेरे साथ पिछले 20-25 वर्ष में काम किया है या मेरे को किसी समस्या के लिए मेरे को बुलाया है, मैं उनके तक पहुंचना और सरकार में जाकर उनके काम भी करवाना, उसके लिए हम हमेशा अग्रसर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको मेरे काम के ऊपर और मेरे काम करने की ताकत के ऊपर भरोसा है। जब मेरे हाथ में कलम में ताकत नहीं थी तब भी मैं उनके हजारों काम करा देता था, और आज अगर प्रभु कृपा से और सब लोगों की दी हुई शक्ति से अगर कलम में ताकत आती है तो मेरी ताकत भी 100 गुना बढ़ जाती है। एक और मैसेज आ रहा है लगातार कि हलवाई के दुकान पे और फूल वाले के दुकान पे और पटाखे वाले के दुकान पे सिर्फ भाजपाई जा रहे हैं और लड्डू का ऑर्डर कर रहे हैं, पटाखे का ऑर्डर कर रहे हैं, फूल का ऑर्डर कर रहे हैं 4 तारीख के लिए। कांग्रेसी कोई दिख नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है वहां पे ऑर्डर करने के लिए। तो ऐसा आप लोगों ने क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ भाजपाई ही फूल खरीदेंगे, लड्डू खरीदेंगे और पटाखे खरीदेंगे 4 जून के लिए? कांग्रेसी को आप लोगों ने मौका क्यों नहीं दिया? वो लोग क्यों नहीं जा रहे? देखिए, ये तो वो लोग ही बता सकते हैं। हाँ। लेकिन उनका अगर वो किसी को जाकर बोलते भी है ना, तो वो जो हलवाई वाला भी कहता है जा बेटा तो फिर आना, अभी 2029 में बात करेंगे। तो ऐसा करके है। हाँ। लोग भी समझते हैं। हाँ। कि जो है किस तरफ पानी का बहाव किस तरफ है, और जो कहते हैं ना, ये जो पब्लिक है ना वो सब जानती है। चलिए, सब पे बात हुआ, महिलाओं पे मैं आखिरी में सवाल एक पूछना चाहता हूं आपसे कि महिला की सुरक्षा के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए आप लोग चंडीगढ़ में क्या करेंगे? चंडीगढ़ के अंदर हमने एक स्पेशल सेल जो है वुमेन सेल के तौर के ऊपर 17 सेक्टर में एक वो बनाया है। अभी हम प्रपोज कर रहे हैं कि एक पुलिस स्टेशन भी सिर्फ महिलाओं के लिए, महिलाओं द्वारा संचालित, एक उसको रखा जाए। एक हमने प्रपोज किया है जो बस सर्विस, जिसको पिंक बस सर्विस जो कहा जाएगा, तो वो भी अपने बहनों के लिए उसका जो कार्य किया जाए। बहनों को स्वनिधि योजना में अभी प्रधानमंत्री जी के साथ जोड़ा था, उसके अंदर भी बहनों ने किस तरीके से चाय का काम शुरू किया, किस तरीके से किसी ने सड़क के ऊपर रेडी फड़ी का काम शुरू किया, किसी ने तंदूर लगा के शुरू किया। वो इस तरीके से उनको निम्न स्तर के ऊपर भी बढ़ाने का काम है। ऊपर के स्तर के ऊपर उनको जो है स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से उनको वहां पे सहयोग करके, महिलाएं मुद्रा योजना के माध्यम से वो भी बहुत यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं। मुझे लगता है कि जब ये उज्ज्वला योजना के माध्यम से जब ये गैस का सिलेंडर देने का आया था,
तो चंडीगढ़ के अंदर सिर्फ लगभग 3000 के करीब ऐसी महिलाएं उस समय थी और उनको भी दे दिया। आज 100% घर के अंदर गैस का चूल्हा है और गैस का सिलेंडर है। आज वो धुआं मुक्त उनका किचन हो गया है हर घर का। चलते चलते आखिरी में चंडीगढ़ के लोगों को प्यारा सा संदेश क्या देना चाहते हैं आप? मेरा चंडीगढ़ के लोगों को यही संदेश है कि आप जो है अगले 4 दिन एक एक वोटर तक जाएं और दूसरा 1 तारीख को गर्मी हो चाहे जितनी मर्जी वोट करने जरूर जाएं। तीसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप वोट करें और अपने बूथ के ऊपर वहां पर 8 घंटे पहरा जरूर दें, लोगों को बुलाकर वहां पर वोट डलवाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो शहर में पिछले 50 वर्षों से काम नहीं हुए हैं, मैं वो 5 वर्षों में करके दिखाऊंगा। चलिए, बाकी हमारा ये प्रयास और इनकी ये बातें आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और बस, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो आप सभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं और अपना वोट जो है वो बर्बाद ना करे, देश को मजबूत करने के लिए मोदी जी को मजबूत करें। जय हिंद।